सर अंदर आओ। अरे आओ आओ दीपक, आ जाओ। बोला था ना। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, आ जाओ बैठो। और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं सर। अच्छा। और ये मेरी मिसेस अच्छा प्रीति। अच्छा। नमस्ते नमस्ते। तो क्या करती क्या है ये? कुछ नहीं, हाउस वाइफ हो। हाउस वाइफ? और कभी कभी ब्यूटी पार्लर का भी कर लेती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो कहीं से कोर्स किया है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। और दीपक, सर। आजकल काफ़ी चर्चे है तुम्हारे ऑफिस में। हाँ सर, इतने सालों से आपके पास काम कर रहा हूँ हाँ हाँ। और मैं ज़्यादा देर तक भी काम करता हूँ ऑफिस छूटने के बाद। हाँ वही तो, इसके लिए बहुत चर्चे है। हाँ, ऑफिस ख़त्म होने के बाद मैं अकेला इंसान हूँ सर। पूरा काम ख़त्म करके घर पे जाता हूँ। हाँ ये तो हमेशा मुझे चिल्लाते रहती है, हम्म। क्या तुम इतना ऑफिस का काम करते हो। लेकिन उसे क्या पता मैं ऑफिस में कितना ईमानदारी से काम करता हूँ हाँ और सुबह भी जल्दी आ जाता हूँ। देखिए भाभी जी, आपके पति है ना, बहुत अच्छे काम करते हैं हमारा इधर। लो थोड़ा सुन लो, अभी आपको यकीन आया ना। मैं जब भी ऑफिस छूटने के बाद सीसीटीवी कैमरे चेक करता हूँ ना, अच्छा। तो यही दिखाई देते हैं आखिरी तक। देखो, नहीं तो तुम है ना खामोखाम मेरे पे शक करती हो, कहती हो कहीं और घूमने जाते रहेंगे। अच्छा, ऐसी बात भी है? हाँ, अरे नहीं नहीं, मैं अभी कितना समझाता हूँ उसको। अभी मैंने बताया ना, ऑफिस में ही रहते हो, अभी शक करना छोड़ दो उन पे। ठीक है। हाँ। क्या है, छुट्टी के दिन में भी काम पे जाता हूँ, ये हमेशा मुझे ताने मारती है। कभी कभी क्या है सर, घूमने के लिए जाना होता है ना, तो कभी कभी ऑफिस का काम पेंडिंग है तो मैं ऑफिस में चले आ जाता हूँ। देखो भाभी जी, कैसे है अभी, अभी आप तो उनकी एक पत्नी हो, लेकिन हमारा ऑफिस उसका दूसरे पत्नी पत्नी है। देखो ऐसा समझ गया समझो ना? अभी। अभी देखो, इसके आगे आप मुझे शक नहीं करोगी मेरे पे। नहीं, बिल्कुल हाँ नहीं। अच्छा, छोड़ो, ये घर की बातें हो गई। तो सर मैंने आपने आप यहाँ घर पे बुलाया, बहुत धन्यवाद। नहीं तो आप इतने बड़े मालिक और अरे हम काम तो। मालिक यार, तुम इतना काम करते हो, मेहनत करते हो, तभी तो हम इतना ऊपर जा सकते हैं ना। तुम्हारे सिवा थोड़ी ये मुमकिन हो सकता है सब। जी जी जी। तो मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि अपना जो देहरादून वाला नहीं ब्रांच, नया जी ब्रांच, साहब जी। हाँ, तो उसका भी मैनेजर पोस्टिंग के लिए एक जगह खाली है। देखो, मैं बोला ना, उसी के लिए बुलाया होगा। तो मेरे पास 7-8 रिपोर्ट आए थे, लेकिन उनमें भी 2-3 और है जो तुमसे भी अच्छा काम करते हैं या तुम्हारे जैसा काम करते हैं। देखो, हमारी बहुत बड़ी कंपनी है। जी साहब। हाँ, तो बहुत से वर्कर काम करते हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं। जैसे तुम दिल और लगन से काम करते हो ना, तो वैसे और 2-4 जन भी करते हैं काम। जी। नहीं तो साहब, लेकिन हाँ, मैं लेकिन पहली बार तो तुम्हें ही बुलाया घर पे, अभी तो उनको कुछ बोला हूँ नहीं मैं। बोला हाँ, था। सोचा पहले दीपक से बात कर लूँ। जी सर जी सर। हाँ, तो जो अपनी कंपनी है, वहाँ के मैनेजर के पोस्ट के लिए एक लगने वाला है हमें। जी सर। तो उसकी तो तुम जानते हो कितना फैसिलिटीज़ है। जी जी जी। तुम्हारा 3 गुना पेमेंट बढ़ जाएगा। 3 गुना। हाँ, देखो तुम्हें कंपनी की तरफ से बंगला मिलेगा, उसमें सब नौकर, कार मिलेगा विद ड्राइवर, देखो प्रीति। और साल में एक बार फॉरेन की ट्रिप। इतनी सब फैसिलिटी है। देखो प्रीति, मैंने कहता था जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आगे मेरे काम आ जाएगी। आपके देखो। मेहनत का फल मिल गया। देखो, मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया ना, हम्म, लेकिन मैंने ऑफिस के लिए वक्त दिया। मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया, तभी तो सर ने घर पे बुलाया हम दोनों को। हाँ। हाँ, और इतनी बड़ी पोस्ट देंगे। अरे अभी तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। और हाँ, अभी ब्यूटी पार्लर किसी के यहाँ मत करो अभी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तुम जाती हो, बाकी का काम करके आती हो। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था दीपक, अरे सॉरी सॉरी, वो बातों बातों में तो आपको भूल ही गया मैं। हाँ। वो आप कुछ लेंगे, चाय कॉफ़ी कुछ? नहीं नहीं, ठीक है। अ, ठीक है, मेरा भी अभी कॉफ़ी का टाइम हो गया है, और मेरी मेड भी आज जल्दी घर पे चली गई है। अरे सर, तो प्रीति बहुत अच्छा कॉफी बनाती है। हाँ, हाँ। हाँ, तो क्या आप प्लीज़ बना सकती है आज नहीं, कॉफ़ी? मैं बनाती हूँ। ठीक है, किचन है वहाँ पे। अच्छा। हाँ प्रीति, वैसा ही बनाना जो घर पे बनाती हो। हाँ सर, मेरी बीवी खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, कॉफी तो बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन खाना उसके हाथ का स्वाद। हाँ। नहीं नहीं दीपक, उस मामले में तुम तो बड़े लकी हो यार, इतनी अच्छी बीवी मिली है तुमको।
जी सर। दिखने में भी इतनी अच्छी है। हाँ हाँ वो तो तुम है। बोल रहे हो खाना भी आप बहुत अच्छा बनाते बहुत हैं। अच्छा बनाती और बहुत संस्कारी है। मेरी हर बात मानती है वो। ठीक है ठीक है। मुझे कभी मना नहीं करती, जो मैं बोलूँ वही करती है वो। अच्छा दीपक, चलो ये सब हो गए अपने अभी काम की बातें। हाँ सर। तो अभी मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। देखो कैसे है दीपक, अभी जब तुम मैनेजर बनोगे तुम्हें इतना पूरा फैसिलिटी मिलेगा, जी सर। तुम्हारा स्टेटस हाई हो जाएगा। जी सर। तुम्हारे अंडर बहुत से लोग आएंगे, लेकिन उसके लिए यार तुम्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज? हाँ हाँ कॉम्प्रोमाइज़। बोलिए सर, मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ ना। मैं और ज़्यादा देर काम करूँगा, छुट्टी भी नहीं लूँगा मैं। वो बात तो सही है, लेकिन हाँ। पूरी बात तो सुन लो। हाँ बोलो बोलो। देखो दीपक, इतना अच्छा पेमेंट, इतनी फैसिलिटीज़ कोई ऐसे ही नहीं देता। हाँ इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है तुम्हें नहीं पता, करते भी है लोग और करने को तैयार भी है। लेकिन मैं सोचा पहले तुमसे बात कर लूँ। ये अच्छा किया साहब आपने। हम्म, मैं कर सकता हूँ ना। तो देखो, आप मेरे पे सब जिम्मेदारी दीजिए साहब, पूरा ऑफिस संभालूंगा मैं। आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको प्रमोशन दे सकता हूँ, लेकिन लेकिन क्या साहब? मेरी एक कंडीशन है। बोलो बोलो सर, मैं हर कंडीशन मानने को तैयार हूँ आपकी। मुझे तुम्हारे बीवी के साथ वक्त बिताना है। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरी बीवी है सर। हाँ तो बोला ना दीपक, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बस ये एक कंडीशन है, इसी जगह पे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। सर लेकिन कैसा मुमकिन है? वो मेरी पत्नी है सर, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है सर। वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन मैंने बोला ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ये इतना इतना फैसिलिटी कोई ऐसे नहीं देता। देखो, तुम इतने फ़ायदे में रहोगे तो उसमें मेरा भी कुछ फ़ायदा है, देखना पड़ेगा ना मुझे। सोचो, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अगर करने का है तो बोलो, नहीं तो फिर दो तीन जन तो मैं बोला ना तैयार ही है। नहीं नहीं सर, मुझे मेरे बीवी से बात करनी पड़ेगी सर। देखो तुम्हारा मामला है, अगर प्रमोशन चाहिए तो ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। नहीं तो फिर जहाँ पे हो वही काम करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। नहीं सर, मैं इतना ईमानदारी से काम करता हूँ और मेहनत भी बहुत करता हूँ कंपनी के लिए मैं। वो तुम्हारी बात हो गई, लेकिन मैंने जो तुम्हें अभी बोला है वो तो करना पड़ेगा। नहीं तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। क्या करूँ देखो सोच लो। यार, 3 गुना पगार भी बढ़ने वाला है, बंगला ही मिलेगा, गाड़ी मिलेगी और फॉरेन की ट्रिप भी है। चलो यार, बीवी से बात तो करता हूँ मैं। चलो मान जाएगी तो अच्छी बात है। कब तक ज़िंदगी गुजारो ऐसी में? साले बाकी के लोग के पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। मैं एक इंसान हूँ कंपनी में जो बस से जाता हूँ, बस से आता हूँ। पूरी ज़िंदगी ऐसी नहीं गुजारूंगा मैं। इतना अच्छा मौका आया है मुझे, ये मैं जाने नहीं दूंगा। अरे क्या सोच रहे हो दीपक? हाँ सर, मैं टाइम मेरे नहीं है, वरना मैं दूसरे को बुलाना नहीं पड़ेगा। नहीं सर, बस कुछ हाँ बात ठीक है करके आ ठीक है जाता ठीक है, हूँ। जाओ तुम बात करके आओ। थोड़ा वक्त दीजिए मुझे। ओके जाओ, तुम बात करके आओ। जी जी जी। हम्म। अरे प्रीति, हाँ हाँ बोलो ना, क्या हुआ? सुनो, हाँ। बॉस तो प्रमोशन देने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, हाँ, अच्छी बात है फिर। बॉस का मेरे ऊपर बहुत भरोसा है। हाँ मैंने देख लिया। हाँ, अभी तूने सुना ना कानों हाँ से। बहुत। देखो, आज तक मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, ना मैं 2 व्हीलर ले पाया, ना कार ले पाया। हम्म। और देख प्रीति, हम तो भाड़े के घर से रहते हैं। भाड़े का इतना पैसा हर महीना चले जाता है, जो कमाई है भाड़े में खर्च हो जाती है। लेकिन अभी तो प्रमोशन मिलने वाला है अभी ना। प्रमोशन मिलने वाला, वही तो बोल रहा हूँ मैं। हम्म। लेकिन बॉस का कहना है मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा, हाँ। लेकिन ऑफिस के अंदर और 5-6 लोग हैं जो मेरे कंपटीशन में है। लेकिन बॉस को बोल दो ना कि उनको मत दो। हाँ मैं तो बोला बॉस को, अरे बॉस मेरे पे खुश है, लेकिन बॉस की एक शर्त है। शर्त? कैसी हाँ, शर्त?
वो भी कैसे बताऊँ मैं तुम्हें प्रीति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के ब्यूटी पार्लर के लिए किसी और के घर में चले जाओ, उनका मेकअप करो। और लेकिन अभी आपको प्रमोशन मिल जाएगा तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं ना। वही तो मैं समझा रहा हूँ प्रीति तुम्हें। हम्म। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। अपने पास गाड़ी आएगी, बॉस तो बोले बंगला भी देंगे, हाँ। ड्राइवर मिलेगा, हम्म। और तो और सैलरी 3 गुना बढ़ेगी। सोचो कितना पैसा आएगा। फिर तो हमारे सारे सपने पूरे होंगे ना। सपने पूरे हो जाएंगे। और साल में 2 बार फॉरेन की ट्रिप। मैं मैनेजर बनूंगा ना। और मैं मैनेजर की पत्नी। हाँ। तो बहुत मजा आएगी। हाँ। तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, हमारा भी खुद का बंगला हो जाएगा। हम्म। हाँ, तुम्हारे जो ख्वाहिशें है ना मैं सब पूरी करूंगा। लेकिन लेकिन बॉस की एक शर्त है। हम्म। मैं कैसे बताऊँ तुम्हें। बोलो ना। देखो पत्नी, मुझे गलत मत समझना। बॉस का कहना है कि तुम उसे बहुत अच्छी लगती हो। आप बहुत अच्छी हो। मैं। हाँ, तुम अच्छी हो। और बहुत चाहते हैं कि उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारना पड़ेगा तुझे। वक्त गुजरना मतलब? मतलब तुम समझती हो ना, अकेले में बॉस के साथ में कुछ रहना पड़ेगा तुम्हें। क्या? हाँ प्रीति। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ऐसे कैसे? अरे मैंने बॉस को बोला प्रीति, लेकिन बॉस का कहना है, अगर मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें मानना है तो मानो, या तो मैं दूसरे एम्प्लॉय को बुला के उनको प्रमोशन दे दूंगा। अरे लेकिन प्रमोशन के लिए तुम मुझे बॉस के साथ? नहीं नहीं, मुझे देखो ये सही प्रीति, नहीं लग रहा। प्रीति मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा। लेकिन सोचो प्रीति, एक दिन की तो बात है। एक नहीं। दिन अरे सुनो, हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। सोच लो प्रीति, मेरे लिए प्लीज़ करो तुम। मेरे से तो बहुत प्यार करती हो ना तुम। अरे मैं भी तो बहुत प्यार करता हूँ। हाँ लेकिन सोच लो प्रमोशन के प्रीति, लिए ये हमारी सब। ज़िंदगी पूरी बदल जाएंगी। कब तक हम ऐसे गरीबी में ज़िंदगी निकालेंगे। अरे सैलरी भी तो इतनी है ही नहीं है, अभी तो 3 गुना बढ़ेगी। खुद का घर भी नहीं हमारा। सोचो, अगर हमें बच्चा हो गया तो उसका स्कूल, पढ़ाई लिखाई, उसके लिए तो खर्चा बढ़ेगा ना। अच्छे इंग्लिश मीडियम में डालेंगे हम लोग उसको, अच्छा पढ़ाएंगे। देखो, तुम्हारे एक हाँ कहने से हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएंगी। सोच लो, हम फॉरेन में हर साल घूमने जा सकते हैं, वो भी प्लेन से। हमारे दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी रहेगी, बंगला मिलेगा। सोचो ज़रा, नौकर रहेंगे। तुम्हें दूसरे के घर में जाना नहीं पड़ेगा मेकअप के लिए। नहीं तो हर बार किसी के ऑर्डर लो, शादी में मेकअप के लिए चले जाओ। अरे देते ही क्या है हमें वो। सोच ठीक लो है। प्रीति, प्लीज़ मेरे लिए मान जाओ ना, प्लीज़। देखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, मैं मान जाती हूँ सिर्फ आपके प्रमोशन के लिए। जी। लेकिन सिर्फ एक बार। हाँ। एक ही बार, एक ही बार। मैं बॉस को बोल दूंगा, सिर्फ एक ही बार। वैसे तो मुझे ये सही नहीं लग रहा, लेकिन अब क्या करें, हमारी कंडीशन भी वैसी है ना। वो तो है। चलो प्रीति, तुमने सही डिसीजन लिया। मैं भी यही चाहता था कि तुम ये करो। चलो, एक खबर मैं बॉस को बोल देता हूँ। हाँ, ठीक है। मेरी बहुत प्यारी स्वीट पत्नी हो तुम। बोल दूँ ना फिर बॉस को मैं। ठीक है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ बॉस को कि हम तैयार हैं, हमें प्रमोशन दे दो। और देखो, ये सब कुछ जो मिल रहा है ना, सिर्फ तुम्हारे वजह से। लेकिन मैं आपके लिए कर रही हूँ। हाँ, मेरे लिए, मुझे मालूम है ना, ये सब कुछ तुम मेरे लिए तो कर रहे हो। सब दुख दूर हो जाएंगे हमारे, सोसाइटी में नाम बढ़ेगा। तुम जो जो चाहती थी ना, वो सब पूरा करूंगा तुम्हारा मैं। हाँ। अरे सर, मैंने बीवी से बात कर ली, हाँ। लेकिन शुरुआत में तो वो मना कर रही थी मुझे। बोल रही थी कैसे पति हो तुम, अपने बीवी को बॉस के साथ में भेज रहे हो।
बोल रही थी दूसरा कोई रास्ता है क्या नहीं। तो मैंने बोला नहीं नहीं, कोई रास्ता है नहीं दूसरा। अगर ये प्रमोशन हमें नहीं मिला तो दूसरे लोग वेटिंग पे है। ये बात तो सही है ना दीपक। मैंने समझाया उसको, फिर मान गए बॉस वो। मान गई ना? हाँ मान गए, लेकिन हाँ वो बोल रही थी सिर्फ एक ही बार जाऊंगी, अरे दोबारा नहीं जाऊंगी दीपक, मैं। उसकी चिंता तो मत करो, एक ही बार की तो बात है। हाँ सर, हाँ अभी बात लेकिन, मान ले। हाँ लेकिन बॉस, मेरा प्रमोशन पक्का है ना अब? अरे दीपक, अगर ये बात हो गई ना तो तुम्हारा प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता। ये बात हो गई है सर, मुझे मालूम है सर, आपने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। अब तुम्हें आप बड़ा बॉस है ना, इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप बॉस है, मुझे मालूम है सर। अरे लेकिन वो अभी तक कॉफी नहीं आई। हाँ हो गई, कॉपी लेके आती हूँ। अच्छा। देखो आ गई। हाँ। अरे तुम्हारे लिए नहीं बनाए? नहीं नहीं, नहीं, मैं घर से पी के आए थे हम दोनों। अच्छा अच्छा। जी जी। अरे वाह प्रीति जी, हाँ सर। कॉफी तो बड़ी अच्छी बनाई है, हाँ, थैंक यू सर। बिल्कुल तुम्हारी तरह कड़क। अच्छा दीपक, मैं क्या बोल रहा था, हाँ सर। अभी मैं तो बोल रहा हूँ तुम तुम्हारे मालिक को बोल दो कि मैं रूम खाली करने वाला हूँ, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर तुमको बंगला तुम्हारी गाड़ी सौंप दी जाएंगी। हाँ लेकिन तुम्हें यहाँ से देहरादून शिफ्ट होना पड़ेगा। हाँ हाँ हो जाएंगे ना। हाँ, क्योंकि यहाँ से तुम्हें बहुत ये होगा, तकलीफ होगी। तुम अपनी प्रीति को लेके देहरादून शिफ्ट हो जाओ। चला जाऊंगा साहब, मैं हम्म। चला जाऊंगा। अभी बात मुद्दे की है, तो दीपक एक काम करो, मैं मेरे ड्राइवर को बोल दूंगा कि तुम्हें घर छोड़ दे, जी सर। और प्रीति जी भी सुबह घर आ जाएंगी। जी जी सर। चलेगा ना? हाँ चलेगा सर, मैंने बोल दिया उसको, हम्म। चलेगा सर। ठीक है, तो जी फिर सर। प्रीति जी तैयार है ना? हाँ हाँ मैंने सब समझा दिया है। समझे दिया ना जी ठीक सर से? जी सर। अरे प्रीति जी टेंशन मत लीजिए, अभी मैं हूँ ना। जाओ दीपक, तुम जाओ घर पे, जी सर। मैं बोल दूंगा ड्राइवर को। जी जी जी। दीपक रुको, जी सर। इधर आओ। जरा बताइए। बैठो। सर सब मैंने उसको समझा है। अरे दीपक, ये तुम क्या करने जा रहे थे? अपनी पत्नी की इज्जत दांव पे लगा रहे थे बॉस, प्रमोशन के लिए? बॉस आप ही ने तो बोला था ये। मैं तुम्हें कुछ भी बोलूंगा, मैं तुम्हें बोलूंगा कुएं में कूद जाओ, तुम कूद जाओगे? अरे इतनी अच्छी पत्नी है तुम्हारी, इतना प्यार करती है तुमसे, और ये बेचारी तुम्हारे प्रमोशन के लिए तैयार हो गई सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुमने इसके बारे में जरा भी नहीं सोचा? अरे जॉब तो बहुत से मिलेंगे, लेकिन पत्नी की इज्जत एक बार चली गई ना तो कभी नहीं मिलेगी। सबसे बढ़ के होती है पत्नी की इज्जत। सही कह रहे हो बॉस, गलती हो गई मेरे से। गलती? देखो दीपक, ये तुम्हारी टेस्ट थी और इसमें तुम फेल हो चुके हो। अरे बॉस, आपने बोला इसके लिए हमने मान लिया, प्लीज़ मुझे काम से मत निकालिए अब। एक काम से तो तुम्हें नहीं निकलूंगा, लेकिन तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा। जैसे रूटीन होगा वैसे उसी हिसाब से तुम्हारा प्रमोशन होगा। चलेगा साहब। ये बात तुम्हारे दिमाग में ज़रा सोचा नहीं तुमने? मैंने तुम्हें ज़रा सा लालच क्या दे दिया, तुम तो उसमें आ गए, लालच में आ गए। तभी मैं सोच रही थी कि बॉस ऐसा कैसे कर सकते, वो भी प्रमोशन के लिए। उनके पास इतने पैसे हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतनी कंपनियां हैं, और बॉस होकर भी वो एक प्रमोशन के लिए ऐसी हरकत नहीं कर सकते। लेकिन बॉस आपने ये सब करने के लिए क्यों बोला आपने? अरे दीपक, मैं देखना चाहता था कि मेरे एम्प्लॉयज़ के दिमाग में क्या है, प्रमोशन के लिए वो क्या किस हद तक जाते, क्या कह सकते। दूसरी कंपनी में ऐसा होता होगा, लेकिन मेरे कंपनी में ऐसा नहीं होता। वो तो मैं बस चेक कर रहा था, लेकिन तुम तो उसमें पिघल गए, लालच में आ गए। अगर आगे जाके
कोई दूसरी कंपनी तुम्हें इतना इससे अच्छा ऑफर देंगी तो तुम तो कंपनी के पूरे सीक्रेट उनको दे दोगे। अगर तुमने खुद के बेबी के बारे में नहीं सोचा तो कंपनी के बारे में क्या सोचोगे तुम? नहीं नहीं बॉस, मैं अपनी कंपनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, गद्दारी नहीं करूँगा कंपनी के साथ में। अरे छोड़ो दीपक, अपनी वाइफ के बारे में तुमने नहीं सोचा तो कंपनी के बारे में क्या सोचोगे? इसलिए मुझे ऐसा टेस्ट लेना पड़ा। गलती हो गई सर, माफ़ कर दो मुझे। तुम्हारा प्रमोशन तो नहीं हो सकता, तुम अभी जैसे काम पे हो फिलहाल तो तुम उसी पोस्ट पे रहोगे। साहब माफ़ कर दो हमें। क्या है, आपने इतने बड़े सपने दिखाए हमें, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, 3 गुना सैलरी बढ़ाएंगे, फॉरेन की साल में 2 बार ट्रिप, ये सब सुनकर साहब मैं लालच में आ गया। मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं अपने इतने प्यार करने वाली पत्नी को किसी और के हवाले करने जा रहा था। माफ़ कर दो साहब, ज़िंदगी में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। बस एक लालच की वजह से सब कुछ करने पे मजबूर हो गया साहब। देखो दीपक, तुम एक अच्छे वर्कर हो, तुम होनहार हो, तुम कंपनी के लिए दिन रात काम करते हो, ये बात सब सही है, लेकिन तुमने जो आज किया है वो मुझे ज़रा सा भी पसंद नहीं आया। तो आइंदा से ये बात याद रखना, पत्नी की इज्जत ही सबसे ज़्यादा इज्जत होती है। ठीक है, जी सर। अब तुम जा सकते हो। ठीक है सर। चलो प्रीति, प्रीति मुझे माफ़ कर दो।